86.00 पर यमुना का जलस्तर, ये नाव वगैरह पूरी डूब गई है। ये सारे लोग अपना घर मकान छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। कोई बाढ़ राहत शिविर में गया है, तो कोई अपने नात रिश्तेदारी में जाकर ठहरा है, तो कोई जाकर और किसी सुरक्षित स्थान पर जो है पनाह ले चुका है। कम से कम ये 5 दिन पानी बढ़ेगा। 5 दिन तक बढ़ेगा कंटिन्यू 5 दिन। फिर से एक बार तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। कल से जो है लोग यहाँ से छोड़ के काफ़ी लोग स्कूल में चले गए हैं। ये राजापुर के तटवर्ती कछारी क्षेत्र हैं, जहां पर बाढ़ ने अपना तांडव दिखाना शुरू किया है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 सितंबर और समय हो रहा है शाम के लगभग 4:30 और हम आ चुके हैं प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक समीप। और यहाँ से आज की अपडेट आप लोगों को बाढ़ की देने वाले हैं कि प्रयागराज में आज की बाढ़ की स्थिति क्या है। तो चलिए दिखाते हैं। सामने आप देख पाएंगे तस्वीरों में 83.70 पर अभी शाम लगभग 4:30 बजे तक जा पहुंची हैं। वहीं पर दोस्तों कल की अगर बात करें तो कल की अपेक्षा आज फिर से एक बार दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज़ बढ़त देखी जा रही है। इधर देखिए तटवर्ती इलाकों का माहौल, ये नाव वगैरह पूरी डूब गई है। और इधर देखिए जहाँ तक पानी आ गया है, नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। अब तटवर्ती इलाकों में छपाछप पानी अपनी दस्तक दे रहा है और लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ प्रयागराज में फिर से एक बार बाढ़ ने हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। लोगों में डर है, भय है कि कहीं फिर से एक बार 86.00 पर यमुना का जलस्तर न चला जाए, जिससे तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो प्रयागराज की 5वीं बाढ़ है वो इससे भी बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि बाढ़ के दौरान जब मैं कवरेज कर रहा था तो एक ऐसे शख्स थे जिनसे मैं बाढ़ की अपडेट ले रहा था। उनका इंटरव्यू मैंने 2-3 बार किया और उन्होंने प्रयागराज में 2025 की सारी बाढ़ों की भविष्यवाणी की थी। यानी कि प्रयागराज के कीड़गंज के रहने वाले मशहूर गोताखोर शिव बाबू निषाद जी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शिव बाबू निषाद जी की बातें बिल्कुल सच साबित होती नज़र आ रही हैं। तो आज हम फिर से उनसे मिलाने वाले हैं। वो शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये 5वीं बाढ़ की भी भविष्यवाणी की थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि इस बार यमुना का जलस्तर 86 के पार जाएगा। तो आज फिर से शिव बाबू जी हमारे साथ हैं। भैया कैसे हैं आप? ठीक हैं। अभी तक दो या 3 बार शायद मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। जी हाँ, है ना जी। जो बातें आपने अब तक बताई थी, आपकी बातें सारी सच साबित हुई। तीसरी बाढ़ के बारे में आपने बताया था कि 86 तक जलस्तर जाएगा और सच में तीसरी बाढ़ 86 तक पहुंची, काफ़ी विकराल स्थिति बनी। फिर चौथी बाढ़ के बारे में भी आपने भविष्यवाणी की थी कि चौथी बार फिर से बाढ़ आएगी, 84 तक पानी जाएगा। तीसरी बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि 5वीं बाढ़ अभी प्रयागराज में आएगी, 86 के पार पानी जाएगा। फिलहाल अभी तक तो आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हो रही है। तो आज जो यमुना नदी का जलस्तर है 5वीं बार बढ़ते हुए आज 83.70 पर जा पहुंचा है। आगे की क्या भविष्यवाणी होने वाली है? लास्ट बाढ़ है और लास्ट बाढ़ इतना आएगा कि लोग प्रयागराज वाले खुश हो जाएंगे। प्रयागराज वाले हाँ मतलब खुश हो जाएंगे। हाँ, खुश हो जाएंगे। 87 तक जाएगा पानी। अरे तो इसमें खुश कहाँ, तमाम लोग परेशान हो रहे बेचारे। तटवर्ती रिहायशी इलाके के लोग आते हैं खुश होकर नदी देखने के लिए, बाढ़ देखने के लिए। उत्सुकता उनको देखिए। अच्छा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बताइए, जो बाढ़ देखने आते हैं तो वो तो देखकर आनंदित होते हैं। तो लेकिन जिनके घर मकान डूबे हैं बेचारों के, वो तो परेशान हो। वो उनका परेशानी है। क्यों बनाए भाई कछारी एरिया में? जब जान रहे कि हर साल नदी बढ़ता है, पानी आता है, डूब जाता है, घर मकान क्यों बनाए? परेशानी के सबब आप खुद बने ना। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है आपसे, कितनी सटीक भविष्यवाणी आपने कैसे की? लोग बाग तो तांत्रिक, ओझा और बड़े बड़े वैचारिक लोगों के पास पहुंचते हैं, लेकिन आपको कैसे अनुमान था कि 5 बार बाढ़ आएगी? देखिए, हम लोग असली निषाद राज हैं, गंगा पुत्र। हाँ, हम लोगों को जो अनुभव ज्ञान हो जाएगा कोई नहीं बता सकता। अच्छा। हम लोगों को पैदाइश जमुना जी के अंदर, गंगा जी के अंदर है। तो कैसे अनुमान लगाया आपने? अनुमान इतना बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है। उत्तराखंड, पूरा हिमाचल प्रदेश आपका डूब रहा है, धराशायी होता जा रहा है, पूरा पहाड़ी गिरते जा रहे हैं। आपका पंजाब देखिए डूबने के कगार पे है। राजस्थान जहाँ लोग एक बूंद पानी तरसते हैं, वहाँ पानी का हाहाकार मचा हुआ है। तो पानी कहाँ जाएंगी सारी? जो उत्तराखंड में बारिश हो रहा है तो दिल्ली के मथुरा आकर से पानी इसी में आएगा, जमुना जी में आएगा। और उत्तराखंड का भी पानी जमुना जी में आएगा। जलस्तर अभी बढ़ेगा। अभी कितने दिन तक बढ़ेगा? कम से कम 5 दिन पानी बढ़ेगा। 5 दिन तक बढ़ेगा कंटिन्यू? 5 दिन आज से। आज की डेट, आज 8 सितंबर है। आज छोड़ के 5 दिन कंटिन्यू बढ़ेगा पानी। आज को छोड़ के 5 दिन बता रहा हूँ मैं। दोस्तों,
ये इनकी तीसरी भविष्यवाणी है। जरा ध्यान दीजिएगा, आज है 8 सितंबर और आज शिव बाबू निषाद जी की भविष्यवाणी ये है कि आज की तारीख को छोड़कर 8 सितंबर को छोड़कर अभी 5 दिन तक यमुना का, गंगा का, दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। कितना जाएगा जलस्तर? 87 तक जाएगा। 87 तक? साल 2013 का रिकॉर्ड टूट जाएगा? टूटेगा। इतने कॉन्फिडेंट है? हाँ, टूटेगा, लिखा पड़ी है, टूटेगा। देखिएगा, आप भी यहीं, हम भी यहीं पर हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमारी आपकी वीडियो को। नहीं, ये तो ठीक है, अभी तक आपकी भविष्यवाणी सही हुई। लोगों ने कमेंट भी किए भर भर के कि शिव बाबू निषाद जी की बात अभी तक सच साबित हो रही है, लेकिन आगे की भविष्यवाणी आपकी 187। देखिए होता है कि नहीं हो रहा, आप सामने है, आप भी प्रत्यक्ष नहीं रहेंगे, हम भी प्रत्यक्ष रहेंगे। जो लोग भाई लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो भी देखेंगे। अच्छा, क्या सही क्या गलत, क्यों भैया? तो गंगा पुत्र हैं तो ये गंगा यमुना का आशीर्वाद है बिल्कुल आशीर्वाद है कि आपको अंदाजा लग जाता है कि पानी कितना बढ़ेगा। पानी का तूफान आगे हम बता देंगे कि तूफान आने वाली 10 मिनट में, 1 घंटे में किधर से आ रही है, पूरा पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण की दिशा से आ रहा है। तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों सावधान हो जाना हाँ, चाहिए। सावधान होना चाहिए। हाँ? हाँ, पहले से उनको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। प्रयागराज के मशहूर गोताखोर शिव बाबू निषाद जी, जिनकी 2 खबर पहले मैंने चलाई थी, जिसमें इन्होंने 2 खबरों में भविष्यवाणी की थी, तो अभी तक सच साबित हुई। आज तीसरी बार मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं और तीसरी बार फिर से इन्होंने भविष्यवाणी की है। अब इनकी तीसरी भविष्यवाणी कहां तक सच साबित होती है ये तो आगे चलकर देखना होगा। फिलहाल अभी तक जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी वो सारी सच साबित हुई। फिलहाल दोस्तों आगे लेकर चलते आप लोगों को लेकर चलेंगे राजापुर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं राजापुर के गंगानगर इलाके में और यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। जब यमुना का जलस्तर 83.70 पर जा पहुँचा है और लगातार गंगा यमुना दोनों नदियाँ उफान पर हैं प्रयागराज में 5वीं बार, जिसके बाद से फिर से लोग बाग एक बार पलायन करने लगे हैं। और जिन गलियों में आज खड़े होकर हम कवरेज कर रहे हैं दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब प्रयागराज में 2025 की तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जब यमुना का जलस्तर 86.00 पर पहुंचा था और गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था। तब ये गलियां सारी जलमग्न थी। एनडीआरएफ के साथ बैठकर बोट में इन गलियों में हम घूम रहे थे, इन गलियों से तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे थे। अभी जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद यहाँ का क्या आलम होने वाला है ये तो आगे चलकर पता चलेगा। दोस्तों यहीं के स्थानीय एक अंकल जी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि अभी की स्थिति क्या है इतने जलस्तर पर और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद की स्थिति क्या होने वाली है। क्या नाम हुआ चाचा? राम सेवक पटेल। यहीं से हैं? हाँ, राजापुर से। अच्छा, हाँ। क्या स्थिति है जब यमुना का जलस्तर 83.70 पर है अभी? ऐसा है भाई, अब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। हाँ, हाँ। कल से जो है लोग यहाँ से छोड़ के काफ़ी लोग स्कूल में चले गए हैं। अच्छा। हाँ, और जो है वहाँ पे 310 वहाँ सदर बाज़ार में, हाँ। वहाँ पे चले गए हैं और लोग इसी स्कूल में चले गए हैं। हाँ। और कुछ लोग जो है यहाँ महबूब अली है स्कूल है राजापुर में, वहाँ भी चले गए हैं लोग। ये लोग वक्त पलायन करने लगे हैं। हाँ, चले गए हैं, बहुत लोग चले गए। कल है 5वीं बार ये बाढ़ है प्रयागराज की, जब तांडव मचाएगी। सबसे ज़्यादा तो उनका भाई कपड़ा लत्ता खाने पीने के जो सामान है वो खराब हो जा रहा है। अच्छा चाचा, अगर बात करें तो राजापुर के कौन कौन से तटवर्ती इलाके मोहल्ले जो है ज़्यादा प्रभावित अब होते हैं? जैसे ये गंगानगर है। गंगानगर, द्रौपदी घाट, हाँ। और क्या कहते हैं बेली है, हाँ। अशोक नगर है, मऊसरैया है, ये सब बहुत बुरी दशा में है। अभी जलस्तर का अनुमान क्या है आपका? जलस्तर बढ़ेगा या बढ़ रहा है? अभी तो हमको लग रहा है बढ़ ही रहा है। अभी बढ़ रहा है जी। चलिए दोस्तों तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं गंगानगर की। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को गंगानगर की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं। लोग बाग सावधान हैं पहले से इस बार, क्योंकि तीसरी बाढ़ ने सब लोगों को एक बार सतर्क कर दिया था। जिस तरह से भयंकर बाढ़ आई थी उसके बाद से लोग बाग पलायन किए थे, तो इस बार पहले से लोग बाग अपना घर मकान छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में जा चुके हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर लोग बाग जाकर पनाह ले चुके हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये राजापुर का तटवर्ती इलाका है, गंगा का तटवर्ती इलाका है और इसको गंगानगर के नाम से भी लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे तटवर्ती इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद यहाँ का क्या आलम होगा ये तो देखते ही बनेगा। फिलहाल आप देख पाएंगे ये बहुत सारे घर मकान हैं जो पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। किसी का 1 महिला, किसी का 2 महिला। बड़ी विकराल स्थिति है इस समय प्रयागराज में। दोस्तों बताते चले कि अब ये सारे जो घर
मकान डूबे हुए हैं, यहाँ कोई भी लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे लोग अपना घर मकान छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। कोई बाढ़ राहत शिविर में गया है, तो कोई अपने नात रिश्तेदारी में जाकर ठहरा है, तो कोई जाकर और किसी सुरक्षित स्थान पर जो है पनाह ले चुका है। देखिए किस तरह से लोगों को मकान पानी में समाये हुए हैं। जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी उधर आपको प्रयागराज में बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा का तटीय इलाका है और बड़ी विकराल स्थिति यहाँ पर होने वाली है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो आगे चल के इससे भी भयंकर स्थिति प्रयागराज में बाढ़ की हो जाएगी। और ये जो विभत्स कर देने वाली तस्वीरें हैं ये प्रयागराज के राजापुर के गंगानगर इलाके की हैं। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि एक बार राजापुर के तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाइए, तो आप लोगों के कहने के मुताबिक आज हम राजापुर में मौजूद हैं। यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए जिधर भी नजरें जा रही हैं उधर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा, लोगों के घर मकान डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। और ये है बेली का कछार, आप बेली के कछार को देख पाएंगे, यहाँ भी बाढ़ की विकराल स्थिति बनी हुई है। बेली का कछार पूरी तरह से जलमग्न, लोगों के घर मकान पानी में समा चुके हैं और अभी भी गंगा यमुना अपना प्रचंड रूप लोगों को दिखा रही हैं। लोग बाग डरे हैं, सहमे हैं, भयभीत हैं, क्योंकि तीसरी बाढ़ जब प्रयागराज में 2025 की आई थी, जब यमुना का जलस्तर 86.00 मीटर और गंगा का जलस्तर 86.10 मीटर पर पहुंचा था, उसके बाद लोगों का रहना जीना दूभर हो गया। तो लोग बाग बड़ी भयंकर स्थिति का सामना कर रहे थे। ठीक वही आलम फिर से 5वीं बार प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दोनों नदियों का जलस्तर उफान में है, तो उसके बाद से फिर से तटीय इलाकों में लोगों का रहना दुश्वार होने लगा है। लोग बाग पलायन कर चुके हैं। देखिए ये घर देखिए पूरी तरह से पानी में समाया हुआ है। देख पा रहे हैं ये कैसे कैसे लोग रहते होंगे और किस तरह से लोगों का जीवन यापन होता होगा, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि बाढ़ इस बार अगर भारत में देखी जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और साथ ही दिल्ली में भयंकर बाढ़ की प्रलयकारी स्थिति है। बाढ़ की भयंकर त्रासदी वहाँ पर देखी जा रही है। ठीक वही आलम अब प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, आगे अगर यही आलम रहा तो फिर से एक बार लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। देखिए ये सारे घर मकान जो गंगा के तटवर्ती इलाके के हैं किस तरह से जलमग्न हैं। ये देखिए ये सारी तस्वीरें प्रयागराज के राजापुर इलाके की हैं। गंगानगर से होते हुए हम पहुंच गए हैं बेली कछार। बेली कछार की तस्वीरें कुछ ऐसी आप देख पाएंगे और इधर ही 6 लेन ब्रिज बन रहा है, ये आप देख पाएंगे, ये है 6 लेन ब्रिज। और अब लेकर चलेंगे आप लोगों को राजापुर के और तमाम तटवर्ती इलाकों से तस्वीरें दिखाते हैं। द्रौपदी घाट है एक, उधर का माहौल दिखाते हैं कि उधर की स्थिति क्या है। अभी तक तस्वीरें आप देख पा रहे थे ये बेली कछार की थी। द्रौपदी घाट की तरफ आते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों को दिखाते चलेंगे। देखिए ये कतारबद्ध लोगों के मकान पूरी तरह से, किसी का एक महिला किसी का 2 महिला, पानी में समा चुके हैं। गलियों का अता पता ही नहीं है, कहाँ गलियां हैं कहाँ सड़कें हैं कोई पता नहीं चल रहा है, बस सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए ये स्थिति है आज की बाढ़ की प्रयागराज में और लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। दोपहर की बात करें तो यमुना का जलस्तर 83.00 पर था, वहीं पर अभी शाम लगभग 5 बजे यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए 83.70 पर जा पहुंचा है। और प्रतिदिन की अगर बात करें तो लगभग आधा मीटर जलस्तर दोनों नदियों का बढ़ रहा है। और ये देखिए इधर की तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों के घर पानी में समा गए हैं। लोग बाग अपने छतों पर चढ़े हुए, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो छत पर चढ़े हुए हैं। आप देखिए इधर ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र है ये द्रौपदी घाट है, ये द्रौपदी घाट है। देखिए द्रौपदी घाट का नज़ारा देखिए। जिन गलियों में लोग बाग साइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और पैदल चला करते थे, आज वो सारी गलियां जलमग्न हैं और पूर्णतया पूरी सड़कें जितनी हैं वो पानी में समाई हुई हैं। लोगों के घर मकान जब जलमग्न हैं तो सड़कें तो आम बात हैं। कैसे लोगों का जीना होता होगा, कैसे लोग बाग रोज़मर्रा की संसाधन के सामान वगैरह खरीदते होंगे, ये तो आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए गंगा का कितना बड़ा फैलाव देखा जा रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो पानी में समाये हुए हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन दिल को विभत्स कर देने वाली जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए ये आलम है प्रयागराज की बाढ़ का। 5वीं बार प्रयागराज में बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है, जिसके बाद फिर से एक बार तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब
देखा जाए तो इन दिनों से माघ मेला की तैयारियां शुरू हो जाया करती थी प्रत्येक वर्ष, लेकिन 2025 में अगर देखा जाए तो अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इससे इस बार जो माघ मेला प्रयागराज में आयोजित होने वाला है उसकी तैयारियां काफ़ी लेट हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही गंगा यमुना का जलस्तर पीछे जाता है उसके बाद से जो डूबे हुए क्षेत्र होते हैं उनको सूखने में लगभग 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। ऐसे में इस बाढ़ के बाद माघ मेले की तैयारियां थोड़ा डिले हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे का समय कैसा होने वाला है। और ये देखिए, ये सारे क्षेत्र पूरी तरह से पानी में समाये हुए, लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न हैं। ये राजापुर के तटवर्ती कछारी क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ ने अपना तांडव दिखाना शुरू किया है और लगातार दोनों नदियों का जलस्तर उफान में है और अभी भी बढ़त में है। देखिए, ये सारी गलियां और लोगों के घर मकान पूर्णतः पानी में जा चुके हैं और बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनका चारों दिशाओं से संपर्क टूट गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब लोग बाग जाए तो जाए कहाँ, लेकिन किसी तरह से जीवन यापन करना ही है। तो लोग बाग इस भयंकर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। भले ही कठिनाई वाला समय हो, लेकिन लोग बाग किसी तरह से दिन तो काटेंगे ही। अभी बता दें कि इस बाढ़ के बाद फिर से जिला प्रशासन प्रयागराज एक बार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही पीएससी के जवान, जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लोग बाग पैनी नज़र बनाए हुए हैं ऐसे इलाकों पर और साथ ही रेस्क्यू अभियान भी जारी है। जो तटीय इलाके हैं जहां पर लोगों के घर मकान पूर्णतः डूब चुके हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर जैसे बाढ़ राहत शिविरों तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में अब आगे देखना यह होगा कि क्या यही स्थिति बनी रहेगी प्रयागराज में बाढ़ की, या फिर जलस्तर पीछे जाएगा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल आज की तस्वीरें हम आप लोगों को प्रयागराज के गंगानगर, साथ ही बेली का कछार और द्रौपदी घाट से दिखा रहे थे, जहां पर बाढ़ की बड़ी ही विकट स्थिति, भयंकर स्थिति देखने को मिल रही है। जहां आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों के घर मकान पूरी तरह से पानी में समा गए हैं और अभी भी गंगा यमुना अपनी बाहें फैलाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यही आलम रहा तो एक बार फिर से लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, प्रयागराज के किसी नए तटवर्ती इलाके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।